हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बाणा राम राम और नमस्ते। मैं हाल फिलहाल भाई जज्जा जिले के छारा गांव में बैठा हूँ और छारा गांव पहलवाना गांव है, पहलवाना की धरती है। और अपने साथ जुड़ गए हैं रामानंद महाराज जी, जो कि हरिद्वार में रहे हैं और लगातार अपने चैनल पर आए भी हैं। और आज फिर एक बार सौभाग्य मिला भाई रामानंद महाराज जी का इंटरव्यू करने। तो बात कराएंगे रामानंद महाराज जी। तो महाराज जी कब है हरिद्वार, छारा में, छारा तक तो और लगातार आते रहे हैं और हमारे साथ बातचीत होती रहे हैं। और अपने साथ भाई पवन मलिक मोखरा अभिमन्यु मूवी से भाई सबसे पहला राम राम आप लोग। राम राम मिठू भाई। और मिठू अपना छोटा भाई है, हरियाणा स्टार ऑफिशियल के नाम से चैनल चलाओ है भाई, ने सपोर्ट करो। बहुत अच्छा और योग्य, एक पत्रकारिता के योग्य बालक है। और हमारे साथ गुरुजी महंत श्री रामानंद जी महाराज, अनेकों अखाड़ों के महंत है गुरुजी। और आज इन्हीं की नगरी गांव छारा में और इस पावन पवित्र धरती गौशाला में नुकार जड़े गौवा के पैर चले जा, उस वो सब पवित्र हो जाओ है। बाबा तो इसी जगह रहे उड़े गंगा राड़े गौशाला। तो गुरुदेव स्वागत है आपका। नमस्कार दोनों चैनलों में भाई। नमस्कार, राम राम सत साहिब। मैं पहला सारे दर्शक कहूँगा भाई हरियाणा स्टार ऑफिशियल जो मिठू भाई अपना छोटा भाई है, इसके चैनल ने सब्सक्राइब करियो, अपना लाइक करियो और भाई शेयर करियो। शेयर बिना काम नहीं चलेगा। अगर पवन का अभिमन्यु न्यूज चैनल है ये, मैं कहूँगा भाई बड़ी अच्छी न्यूज दिखाते हैं आपको घर बैठे। जैसे अभी पीछे प्रयागराज के बारे में दिखाया, तो इन चीज़ों ने अच्छी चीज को भाई प्रमोट किया करो। बाबा प्रयागराज गए आप, थोड़ा सा प्रयागराज के अच्छी और बुरी कम शब्दों में मतलब हमें बताएं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कम शब्दों में। भाई प्रयागराज में दो चीज थी। हम सनातनी है, जितने भी हिंदू है सारे सनातनी है, उनको एकजुट करने के लिए वो जैसे कोई भी चीज हुई अपने गाँव से ही बताता हूँ, एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे हवन हो रहा है, उसमें सभी आहुति डाले तो अच्छा लगे, पूरे गांव डाले तो और भी बढ़िया, आधा भी डाल दे और अच्छा। इसलिए प्रयागराज जो था वो तीर्थ इसलिए कराया गया था कि भाई हिंदुओं के लिए ये एक उत्सुकता का स्थान था और एकजुट होने का वो था। दूसरा, मैं वहां रहा 5 या 7 दिन रहा था। लोगों को यही नहीं पता असली संगम है कहाँ। जितने भी ये आए जो मैं शाही स्नान बता रहे थे, 20-20 किलोमीटर तक हर जगह ये लिख रखा था संगम है। फिर जो भगदड़ मची, मेरे जितने भी सेवक थे अपने या मान ले साथी भाई जो भी जा रहे थे, आपसे भी मेरी बात हुई। मैंने ये कही थी भाई भेड़ चाल है एक, 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक वहाँ कोई मत जाना, यही बात थी अपनी। क्योंकि बड़े महाराजिया ने ये कह दिया था भाई देखो ये हम जहाँ बगैर कुछ नॉलेज के वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ मैंने एक दर से ये देखा कि भाई लेडीज 2-2, 3-3 साल के बच्चे को लेकर जा रही है। अभी तो उस बच्चे को यही नहीं पता कि भाई कहाँ है क्या नहीं। और फिर जो ये भगदड़ हुई, आपने इसका देखा होगा क्या रिजल्ट रहा है। बहुत बुरा दृश्य था वो, तो सोच के भी रूह कांप जाए गुरुजी। वो निंदनीय था। मेरे कई पहले भी इंटरव्यू में मैंने एक की बात कही है भाई, 84 सिद्धि योग की 84 भोग की। देखो सनातन के बारे में गलत बोलूँगा वो भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो अपने आप ने उड़ नुका करते हैं हम भाई सारी रिद्धि सिद्धि है वहीं थे वे। फिर जो वो आपदा हुई उसको क्यों नहीं रोक पाए? कोई नहीं रोक पाया और वो होया यार, फिर उनके सामने हुआ, वहां रहते 2 बार होया। भाई पता है क्या है, मैं शुरू से ही मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो सच्चाई है ना, सच्चाई का भी अर्थ यही है, जो सत्य है उसी को परमात्मा भगवान क्या है। भगवान को प्रकृति बहता भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, आता आसमान नैसे नीर। भगवान का अर्थ क्या है? ये प्रकृति ये तो है। लोग पता नहीं किस चीज को तो मान रहे हैं यार, क्या ये इनको आग भाई कुछ अलग तरह से होगा। मैं तो ज्यादातर इनको देख कर अपना मौन रहना पसंद करा। हाँ, आप लोगों के साथ भी एक लगाव है। जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो भी किसी कारण ही दिया था, और आज भी मैं कई भाई सोचे कि बाबा हाईलाइट होने से दे रहा है। ना हम तो जबरदस्ती पकड़ के बैठा रहा है बाबा जी ने। भाई मेरी बात सुनो, सबके साथ अपना प्रेम है ज्यादातर जो अपना हरियाणा में, क्योंकि पवन के साथ है तो सारी एक टीम में है। मैं बहुत कम अपना इंटरव्यू देख खुश होया करूँ, क्योंकि मेरे पास है कड़वी बात। कल रात को भी जन्मभूमि पर प्रोग्राम था, मैंने एक ही बात कही कि भाई पूरा गांव था वहाँ, अपने माँ बाप से कैसे भी हो उनका सत्कार करो। भाई पिताजी अपना मान ले शराबी है, चलो उसने एक अमल एक आदत पकड़ ली, लेकिन
जिसकी एक वीर्य की बूंद के कारण हमारी उत्पत्ति होगी। मैं कभी नहीं कहूंगा कि भाई अपने माँ बाप की सेवा मत करो। मैं क्या, ये शास्त्र बोलते हैं जब सनातन धर्म में हम पैदा हो रहे हैं, आप किसी भी विद्वान थे, सब माँ बाप से, माँ बाप ही इस शरीर का प्रथम गुरु माँ बाप है। फिर जो किसी को भी मानता हुए दूसरे नंबर पाते हैं। और मैं तो यही कहूंगा भाई, जब तक अपना शरीर रहेगा भाई, माँ बाप से बड़ा भगवान एक भगवान वो जिसकी तलाश में माँ बाप तो साक्षात दिखने वाले भगवान है भाई। जिसके गर्भ में माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, पिता की एक बुरी वीर्य की बूंद के कारण उत्पत्ति हुई, उससे बड़ा ये मीडिया जो चढ़ा रही है। मैं कुछ गलत बोल दूंगा भाई, जो आदमी माँ बाप के बारे में गलत बोल रहे, आप उसको साधु का दर्जा दे रहे हो, बाबा का लेकिन दे रहे मैं हो। बता दूं महाराज जी, आपने सीधा तौर पे टारगेट किया। आईआईटी बाबा जो बोला अब है गरेवाल, उसने नु कहा मैं तो बाबा है कोने मैं कड़े बाबा हूं, उसने तो बार बार मना कराया है, मैं संत नहीं हूं, मैं तो आम आदमी हूं ना, ये बोला है। भाई पता है की है कौन? सोशल मीडिया है, वो थोड़ी बोला है किसी का, नहीं, उसका जो पीछा भाज रहे हैं। जो टैग लगा रखे है उसके, आईआईटी बाबा। वो तो वीडियो चलाने के लिए लोग कुछ भी लिख देते हैं। चलो उसने लिख दिया, जिसने भी उसका पहला इंटरव्यू कराया, एक हाथ में सुल्फा ले रहा है। सुल्फा पीना अगर बड़ी यार जो उसकी सपोर्ट में है, ऑल इंडिया में जो भी उसकी सपोर्ट, मैं उन देख के बात कहूंगा फिर भाई, जो उसको अच्छा मानते हुए भी पीने लाग जाओ भाई, जब इतनी ये बढ़िया चीज है। शायद आपको बता दूं, वो छारा गांव का भाणजा ही बताया जा रहा है, मेरे गांव का भाणजा बताया गया है, मेरी जन्मभूमि हो। जी। मैं इतने कटु शब्द बोल देता, लेकिन जब ये बात सुनी तो मगा यार, माँ की और पिता की, एक सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप को ये पता है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिहाड़ी करनी पड़ती है। उसको आप एक बात बताओ, आईआईटी करवाई, वो ऐसे ही होगी भाई, कनाडा भेजा ऐसे ही चला गया। चलो +2 के बाद में वो अपने आप में सक्षम हो गया होगा, +2 तक भी जिस माँ बाप ने फीस भर दी, असल में पता है क्या है, कुत्ते के सामने चुपड़ी को रोटी गिर देना उसको हजम नहीं होगी, सच्चाई तो है ये। किसी मजदूर को देखना, अब यहाँ चढ़ाई लगी हुई है, किस लिए लग रही है? बच्चों को पढ़ाने के। आप ये इंटरव्यू ले रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो दिन रात घूमते देखिए होगे। अब तो गुरुजी बताएं, मेरे लिए तो मेरा परिवार सर्वप्रिय है। सबसे पहले परिवार, फिर गांव, राम समाज। भाई जब मैं कहने लग रहा ना आप योग्यता, और या दूसरी बात सुन ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीबदास जी का ग्रंथ है, 310 या 15 साल हो गए, उसमें पहले गरीबदास ने लिखा है कि पढ़े पढ़ाए बह गए और अनपढ़ कह गए। जो कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, गरीबदास जी थे वे पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़ पढ़ के जो ये टाइटल ये भी एक लगा दिया भाई, 36 लाख का पैकेज था उसका, यही कह रहे हैं ना, 3.5 लाख का या कि 36 का, हुआ कि 36 का था, 50 लाख रुपये तो सालाना मैं गिरा करता, हमने लात मार दी और दोबारा मैं आपको बताऊं। लेकिन ये चीज, वक्ता होना अलग चीज है, भजनंदी होना अलग चीज है यार। वो पढ़ा लिखा था, वो अपने गांव में बच्चे न पढ़ाता। मैं आप लोगों का एक बात कहूँ, चलो वो इतना पढ़ लिख गया था और माँ बाप से भी नहीं बनती थी, वो युवा बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाता, देश भी प्रगति करे, राज्य भी प्रगति करे, समाज में भी वो सुल्फा का वो देने लग रहा है। अगर बस सुनने होगे, सुनने होना कहना अलग चीज है। आप नहीं सेवन करते इस मैं तरह से किसी भी बुट्टी का, जिसको बुट्टी बोलना आजकल? भाई पता है क्या है, मालिक की दया से नशे से बिल्कुल दूर है। रही बात सेवन की, मैं बताऊं, फीम का नशा करके देखा भाई 10 दिन बंद कर दिए ना, न्यू ये नहीं बेरा कि तो बैठा है तड़के ले ली है। अपने आप से बात हुई, रामानंद 34 साल का हो गया, आज तक कोई नशा नहीं करा, तो यो क्यों देख रहा है? सिर्फ उसको ये देखने के लिए ये है क्या? तम्बाकू, सुल्फा, ये कुछ पिया कभी? कभी नहीं पिया ट्राई भाई भी नहीं किया, आपने। ट्राई भी नहीं किया। नहीं, नशा मन मालिक कहेगा ऐसा, मन्ना भी गांव वालों को भी क्या कही कि भाई मैं संत नहीं हूँ, संत का बाल भी बन गया तो भाग्यशाली समझूंगा। संत तो वो होता भाई जिसको ना गर्मी ना सर्दी, ना कोई अपना ना पराया, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो दर्शनें दुर्लभ है। मैं तो भाई यही कहूंगा, अगर वो ठीक भी, चलो माँ बाप के साथ कोई बात थी, गांव वाले बच्चे ना पढ़ा हुए, वो एक सीधी बात है, 20-50 बच्चे पढ़ जाते, उसका नाम होवे। और नहीं है भाई, ये बीडीआर सल्फा लिए थे, अगर प्रोग्रेस हो है इस देश की, तो फिर ये जितने भी कोच है या जो ये स्टडी करवाते हैं, ये सब के हाथ में सुल्फा दे दो, बीड़ी दे दो, अगर ऐसे ही देश प्रगति कर रहा फिर था। भी बाबा जी जो आईआईटी वो बाबा है अब है जी, फिर भी लोग उसके जो विचार है उन तय देखो है कि बहुत अच्छे विचार इसके।
भाई मेरी बात सुनो, एक फेसबुक पे यार उस पे इंस्टा पे चल रहा है एक बोला शेर वो गू खा गया है, गोबर खा गया है, गंदे नाले में गोलगप्पे में पानी भर के पिया, उसके भी गुस्टार। फॉलोअर है, गुस्टार। उसके भी फॉलोअर है। तो लोगों ने काम रह नहीं रहा, पूरा दिन इस वीडियो के पीछे पड़े रहे, उनके भी कितने फॉलोअर है। तो ये अगर वो बढ़िया है तो फिर अपने बच्चे ने ये चीज लैटरिन खाना सिखाओ, गोलगप्पे में गंदे नाले का पानी पीना सिखाओ, ये चीज सिखाओ भाई। ये दुनिया एक भेड़चाल है, इस भेड़चाल का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। मेरा ये नहीं है मैं यहाँ के नाम ले रहा हर किसी को समझाऊंगा, अपनी एक सोच है, अपने विचार सुनकर दो आदमी भी अगर सही रास्ते पे चले तो ये जो भगवान कलर डाल रखा है अपने मन में शांति नहीं होगी यार। दो तो समझिए 140 करोड़ की जनसंख्या, दो आदमी भी अगर सुधर गए तो मैं तो यही मानूंगा कि भाई अच्छी लाइन है। गुरु जी, जो अब जी के जो माता पिता थे उसने लेने गए, तो उसका आपके भाई भी- हिसाब तय उन्हें वापिस आना था उनके साथ? भाई देखो, मैं एक बात कहूँगा, मैं संत लाइन में जब आया तो मेरे पिताजी और माता जी अब भी रोती है, लेकिन मेरे दिल में आज भी एक चीज है कि अगर मैं अपनी माँ को संतुष्ट नहीं कर पाया ना, मैं दुनिया की कितनी बड़ी साधना कर लूँ वो विफल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा मेरे को। शास्त्र ये कहती है जब तक माँ बाप का दिल दुखागा अगर हम कोई चीज करते हैं। आज भी मैं अपनी माँ को सेटिफाई करने के लिए कि भाई मैं ठीक है, मैंने लाइन अलग चुन ली, लेकिन आप जब आदेश करोगे मैं आपके पास आऊंगा। भाई हर सेवा कर रहे, कल ना भी करेंगे तो माँ की सेवा भी कराएंगे। भाई पिताजी है, मैं तो ये मानता हूँ यार जिस आदमी ने अपने प्राइवेट नौकरी करके मेरे को BA MA JBT तक करा, मैं उसका सत्कार कैसे भूल जाऊंगा। मैं तो यार फिर ऊपर से काम रहा, मैं अपने गांव का इतना 24 साल जिस जगह पर रह गया जहाँ आंचल खा लिया, उस जगह को कैसे नकार दिया आपने। अगर भाई नहीं है माँ बाप का कर कभी भी इस जीवन में, क्या शास्त्र बोलते हैं 7 जन्म तक इस चमड़ी की जूती बना कर भी अगर करा दे तब भी के नाम ले उनका कर नहीं उतार सकते। अच्छा गुरु जी, तो लगातार सुनते हैं हम कई साल तक कि जो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, उसमें जो साधु संत है जो इसे इसे नागे बाबा हम जो 12 साल में आवे, यह एक सच्चाई है या लोग ने बेकाया जा है, वे कभी नहीं दिखते जो? भाई ये सीधी बात है, ये भी कह दे हाँ, कभी नहीं दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जगह निश्चित कर रखी है, किसी को भीड़ में रहना पसंद है, किसी को एकांत में रहना पसंद है, कोई पहाड़ा में रह रहा है अपने, कोई हठ योग क्रिया कर रहा है, जैसे वो हाथ ऊपर उठा रहे थे वो संत हठ योग क्रिया बोलते हैं भाई लेकिन वो उसको। बराबर मतलब चिमटे मारना, लोगों के पीछे भाजना, चिमटा मतलब बेवजह, ये क्या था गुरुदेव? एक साधु संत के मतलब कर्तव्य है लोगों के प्रति, कई साल मिलने हैं, आशीर्वाद लेना चाहे हैं या कोई हमारे जैसे इंटरव्यू करना चाहे हैं, तो उनके साथ साथ दुर्व्यवहार। भाई मेरी बात सुनो, मैंने एक बात कही आप, संत के तो दर्शन दर्शन ही दुर्लभ है, संत का तो बाल भी बन गए ना तो सौभाग्य संत थोड़ी ना है। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, कल ना शादी होगी और आपके बच्चा घरवाली का बच्चा पैदा हो उसका एक हाथ ना होता, आपको कैसा लगेगा? दुखे मानोगे ना। मैंने यो अपना हाथ ठा लिया भाई, इसको बोलते हठियो क्रिया, भाई मैं इन्हें नीचे नहीं करूंगा। अरे जिस उस प्रकृति ने जब दिया है उसके साथ छेड़खानी तो होगी। अगर न्यू परमात्मा मिलता है तो फिर जिनके हाथ कट रहे हैं, जिनकी उंगलियां कट रही है, जो एक्सीडेंट में लंगड़े लुल्ले हैं, उन्हें तो परमात्मा एकदम मिलेगा कुछ नहीं। ये मारा है सुल्फा आपने, दूसरे ने भ्रमित करा है। रही बात ये मेरे भाई, ठीक से आदमी तो मिले नहीं है आज के दिन। अपने बच्चे को मारते समय माँ बाप सोचते हैं, वो ऐसे ही कभी मीडिया के पीछे भाग लेते हैं, कभी माँ बहन की गाली देती है, ये कोई सामाजिक बात थोड़ी है ना है। और देखो कई साधु संत है जो उनको है कि नाम जप, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन में रहे हैं, वे इनको है कि नाम जप करो, और कोई किसी तरह का है कोई तंत्र विद्या चला रहा है, तो फिर आपको कि लोग भीड़ चाल हो रही है। भाई मेरी बात सुनो, देखे महाराज जी कहते हैं नाम जप, आपको वो ठीक है, सनातन से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। अपने हम सनातन में अपना जन्म हुआ है हिंदू धर्म में, तो अपने सनातन वो भजन के लिए करे। एक समय ऐसा आता है ना तो वो जो नाम जप हम सो जाते हैं, जब हमें यही नहीं पता हम लोग हाँ लुगाई हाँ। मेरा नहीं सो डेली सोते हैं, अपना पब्लिक वो देख लेगी। नाम जप जो सारा है वो एक टाइम पे वो भी छूट जाता है जब हम निद्रावस्था में होते हैं। दूसरी बात ये, वो जो नाम जप जो हम करते हैं उससे अपना मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो जाएगा तो अपने में दया भावना पनप जाएगी। जब मैं 24 घंटे ये करी जाऊंगा राम 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 राम, मेरा टारगेट वो बन जाएगा।
लेकिन मैं जो बालक पहलवानी करा है, अभी मैं महाकाल अखाड़े में था, तो मैंने उस एक के बात कही है, आप किस लक्ष्य पे निकले हो ये देखो ना। घर वाले ने छोड़ रखे पहलवानी करने के लिए हो, और आप 3 बजे उठ के उड़े राधे राधे कर रहे हो, राम राम के मेडल आ जाएंगे भाई आपके ओलंपिक में। आप जिस क्षेत्र में हो ना भाई, जिस क्रिया पे चले हुए हो उस पर ध्यान दो। साधु ही भामी इसमें आगे चलो भाई, कलो काल मत न्यू लिखा है शास्त्र में कि 5 मिनट मालिक का नाम लेने से पार हो जाएंगे। तो जो जिन्होंने अपने घर त्याग किया है उनका तो ये मार्ग ठीक है कि भाई सनातन को, अब मैं हर किसी तरह को राम राम जपो भाई। पता है क्या है, सोशल मीडिया है ये सारी। अभी नैनीताल गया था मैं, नैनीताल में वो बाबा जी अभी गिने चुने टाइम पे मशहूर हुए हैं। खाटू श्याम का दौर है, यो 10 साल का आया होगा। नीम करोली महाराज। हाँ, बालाजी आ यो बागेश्वर धाम वाले का ई आया होगा भाई 1-2 साल का है। आगे भी पता नहीं ये जितनी ये भी वो जो एक और ITI वाला बाबा ही दुनिया पागल हो रही है, आज तक पे देखा हुआ है। बिकाऊ है सारा सौदा अपने, जो मरे हुए दिखाई भाई कौन किट का था कि 25 लाख रुपए कीमत लगा दी। क्योंकि गुरुदेव यहाँ जो था भाई TRP का मैटर था, वहां से एक बार उसकी TRP उठने लगे तो सारे चैनल उसी के पीछे दौड़ लिए। TRP का तो पता है क्या है, गलतियां हमारे तो भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मन में भी एक यहीं अपने पास में था एक लड़का, उसका 2100 रुपये सम्मान कर दिया। वो इतना मूर्ख हो गया, वो सब दौर मांगने लग गया, मेरे तो ये सफेद टी-शर्ट दियो, मैं पहलवान हूँ, मैं ये हूँ। महाराज जी एक बात कहते थे, दया बिना संत कसाई, और दया करी गले आफत आई। और वो 2100 मैंने दवा दिए। वो इस पवन ने दवाई दिए थे, बोला जी गरीब है, मेरे पे किए दिए मगा भाई आपने क्यों। कबीर साहब की बाणी में, जिस संत ने पैसा जोड़ा उसके धन को खा जाएंगे, वैसा वैद वकील है। वो इतना मूर्ख हो गया ये अपना, बोला मेरे सिर के बाल उड़ रहे हैं, पैसे गिर दो, ये बाल लगवाने हैं लोगों के, पैसे गिर दे है। बोला मेरा भाई ने लुगाई चाहिए है आपने, मगर देख भाई, और लोग उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं और शेयर कर रहा है, व्यूज के चक्कर है आपने। आज के दिन ये सोशल मीडिया ही बता, तू यूट्यूब पर बोलेगा आग भाई फ्रेश होने के 10 तरीके बताओ, तो 10 तरीके लेकर आओ गया किस तरह फ्रेश होना है। साधना की बात तो बहुत दूर की है। इस शरीर के अंदर जो है ना, इसको निरंतर अवस्था में लेकर आना, वो कोई साधु संत या कोई तपस्वी या जो अभ्यासी होगा वही बता सकता है। ऐसे कोई यार 5 मिनट में या 7 दिन का शिविर अटेंड करने था या 2 दिन का, और ये समाज वाले इवेंट का 2 दिन का शिविर अटेंड करो, सोच बदल जाएगी। इसी बात करे है आपने। बाबा जी बने कैसा लोग 2018 में लाल वस्त्र धारण कर रहे थे भाई। साधु संतों भी बहुत है, किसे आज तक आप तो नहीं बताई कि मैंने भगवान दिखा है। मैंने भगवान की परिभाषा दी तो थी वे 5 अक्षर थे, मैंने यार वैत भूमि, गैत गगन, वैत वायु, आत आसमान और नैत नीर। प्रकृति है या भगवान को तो उसका यो सत्सा है, यो कोई न्यू थोड़ी ना भगवान है। जो सत्य है वो उसी को साहेब बोला है, परमात्मा का रूप है। प्रकृति ही है असली चीज, भगवान और क्या है। भ्रमण हमने कर लिया संता के पास, हम भाई देखो पाखंड में मेरे तो घुसाया नहीं जाएगा, कोई गाली दे गाली दे लो भाई, लेकिन मैं तो सटीक बात पे दो। पीछे ये आप लोगों ने पूछा था जी वो बाबा कैसा है, मगर मेरे तो मत पूछो। अपने उसकी अलग दिनचर्या है, मेरी अलग। कोई अपने घर चोरी करके चला रहा है, कोई बिजनेस करके, कोई फाइनेंस का काम करके, नहीं ये बाबे है दुकानदारी कर रही है अपने। ना तो इसे गुमनान भी है जिन नवाया अपने, कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी थे, उन्हीं के कारण ये सृष्टि चली हुई है जी। और आपने देखा होगा जो भी की बार जो सामने गया है उसमें भेड़ चाल हुई, अगर कोई बंटा लिया 20 किलो का तो कोई 30 किलो 18, कोई 100 किलो का, कोई 200 का। 120-30 जा रहा है भाई। पता है कि है ये वेट लिफ्टर देखते भी हो गए, पीछे भी मैंने एक इंटरव्यू में कही थी, कमर का बड़ा नाजुक सौदा वो है, क्योंकि गेम तो भी रिलेटेड रहे। हाँ, बॉल मान भी झटका लग गया, पूरी उम्र अपने घर बैठ जाए, कोई बोला नहीं आया होगा। या एक भेड़ चाल होगी जो पिछला सीजन गया वो सारे बंटे ठारे थे, उससे पहले मेरे को दिखा दो। ये दुनिया को उस तरफ लेके जा रहे हैं, आगे जो भी युवा बच्चे जाएंगे वो बंटे उठाओगे फिर। ठीक है, कल देख रहा था जागरण में एक माता की, मगा भाई माता भी खूब है, मर्दा माता आने लगी, क्या होगा इस सृष्टि का अपने। लुगाई हम बालाजी आने लगे, गुरु जी लुगाई हम बालाजी आने लगे भाई कुछ नहीं, 84 सिद्धि योग की, 84 संभोग की। जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ये आपके पास एक कला है, और आदमी तो माइक दे दे उतना लिया था।
ठीक है। आपसे तगड़े तगड़े भी बैठे हैं इसमें, जो अपना भाई ऑल इंडिया न्यूज है जिस तरह, उनमें जितने भी आज तक जी न्यूज हो गए, ये और भी ज्यादा पढ़े लिखे, इन्हें बोलने का और टैलेंट है क्या है। अपना जो जैसा डेंट पेंट करेगा वैसा चमकेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं फिर कहता हूँ मैं साधु नहीं हूँ। साधु बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर साधना में कठोर मर्यादा होती है। अभी उस मार्ग पे चले हुए हैं भाई। आपने सफल हो गया अच्छी बात, विफल हो गए कोई नहीं, आपने फिर दिखाएंगे हट के। बाबा फिर पछतावा भी हो कदे क्यों बाबा बनया, के जरूरत थी खुद के, मतलब इन 6 साल जो ये 2018 तक के गए हैं, उसका अनुभव बताओ। कदे लग गए है छोड़ बगा? भाई पता है कि ये पवन, पछतावा नहीं होता, लेकिन इसमें इसे दर्शाए जिस लड़की को पसंद करते थे उससे बेबे कहनी पड़गी, माँ कहनी पड़गी। क्यों? संत बनने के बाद में या ये भगवान चोला पहनने के बाद हमारे लिए सभी माता बहनें हो जाए। जो अट्रैक्शन था, फिर क्यों बने बाबा? फिर उस गले पे कर लेते, आपके पास अवसर था, कौन मना करे? देखो मैं आपको बताऊंगा, परिवार भी नाराज था, बाबा बनो, वो मैं छोरी भी नाराज थी, आपने बताई थी आप बाबा बनो, सब नाराज थे, फिर आपने अकेले ने यह फैसला क्यों लिया? मैंने पहले ही बताया है भाई, हम ते जो विशुद्धानंद आश्रम है हरिद्वार में, आप उसके बारे में डिटेल काटोगे तो मेरे से पहले उस गद्दी पे धर्मदेव महाराज जी थे, जो बहुत अच्छे कथावाचक थे। उनका शरीर पूरा होने के बाद में उनके भाई बंधु भतीजा ने उड़े हैंड ओवर कर लिया। 2 आश्रम थे ये, वृंदावन में और वहाँ, तो वो कब्जा कर लेना चाह रहे थे। धर्मदेव जी का शरीर पूरा होने के बाद में वो संपत्ति बड़े महाराज जी, जो धर्मदेव के गुरु थे स्वामी सच्चिदानंद महाराज, जो आपके भी गुरु हैं, उनके पास आ गए, और वो मेरे भी गुरु थे। ऐसे ही एक दिन 2018 में बैठे थे, मैं उनके पास गया हुआ था, कुछ आदमी उनको भाई डराने आए थे या मारने आए थे, वो भी परमात्मा जाने। वहां मेरी कवा सुनी होगी। उनके जाने के बाद में महाराज जी बोले भाई आपने चोला लेना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, गुरुदेव मैं ये चोला नहीं ले सकता, क्योंकि ना तो मैं इसके योग्य हूँ। स्कूल कराया है, कॉलेज कराया है, लड़कियां तो बात करी है, लड़कियों के साथ संभोग कराया है, मैं संत तो मैं इस लेवल में 1% भी नहीं हूँ। महाराज जी कहने लगे भाई चोर डाकू ये भी संत बने हैं। उन्होंने उदाहरण दे दिया अपने वाल्मीकि जैसे भी अपने भाई इस लाइन में आए हैं। वो कहने लगे भगत सिंह ने भाई त्याग कराया अपने देश से, तू एक डेरे तक नहीं कर सकता। मेरे भाग्य में लगा लो या उनका आशीर्वाद उनके हाथ में जस लगा लो। वहां से वो फैसला लिया गया था, वो लेने के बाद में फिर अपना बनते चले गए भाई। तो ये कोई वो नहीं लगता भाई गलत फैसला था, सही फैसला था, सही मानो ही भाई पता है सही तो यो है अपने हाथ में क्यों। मैं तो नहीं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं बन जाऊंगा। करीब जी साहब ये उसके बारे में तो मैं बताओ। आनंद हूँ। मैं आज के दिन देखो, आज मेरे ख्याल में क्या तारीख है, 12 फरवरी। मैं इतना खुश हूँ, मैं अपने से ज्यादा खुश नसीब किसी को नहीं मानता। आज के दिन क्षण पे जाती है ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग गया, तो मैं माँ ने भी याद कर लूंगा, बाबू ने भी कर लिया, यार दोस्ता ने भी। लेकिन ये भी जो यो पल है, इसमें मैं अपने से खुश नसीब किसी को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ मैंने बड़ा अच्छा फैसला लिया, क्योंकि देखे मैं अगर गृहस्थ में होता तो मेरे को ना तो मेरे गांव राम का इतना प्यार मिलता। ये दरसा आपने देखा था ना अभी सामने, कम से कम 500-1000 आदमी मेरे को इतना प्यार मान सम्मान दे रहे थे। यो जो प्यार सम्मान मिला, इतने विचारधाराएं बदल दी। अब यही है कि भाई चाहे 10 साल का जीवन हो, चाहे 5 का हो, चाहे 50 का हो, ऐसे ही लोगों का प्यार बटोरना है। और परमात्मा के सामने गरीबदास महाराज को मैं मानता हूँ। महाराज जी ने साफ कही है कि ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजा हुए तुरंत मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। उन्होंने इस पाखंड का घोर विरोध कराया है, तो मैं तो उनको मानता हूँ। और उस चीज के प्रति मेरी भावना भी ये है कि वो संत जो 300 साल पहले ये चीज लेके हुए आज हो रही है, उससे पहले कबीर साहब ने जो लिखा वे चीज हो रही है। इस लाइन में रहस्य है। देखो ये मेडिकल में जो ये बच्चे को जन्म से ही किसी को कैंसर हो रहा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, ये कर्मों का ही फल है भाई। अच्छे कर्म करो। आप लोगों को भी यही संदेश दूंगा, माँ बाप की सेवा करो, गांव राम में प्यार दो अपने। बाकी ज्यादा पाखंड में आप घुसो मत इस आध्यात्मिक लाइन में ज्यादा। आप जब आप ये देखो आपका मार्ग क्या है, गेम होता है, आप गेम पे प्रॉपर ध्यान दो भाई। ये मैं एक बॉडी बिल्डर से ये कह दूंगा कि आप ये जो है मांस मिट्टी खानी बंद कर दो, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाओगा। कैसे कर पाओगा भाई? मसल कैसे ग्रोथ कर पाओगी ये बताओ उनकी।
आप लोग इंडिया के लिए कोई प्रेजेंट कर रहा है उस चीज को मेरे देश के लिए, तो मैं ये कहूंगा कर लो। क्या मर्डर फौजी नहीं करते अपने फौजी भाई? दूसरे देश की सीमा पर खड़े रहते हैं, इधर से गोलियां चलती है, उधर से मरते भी है। वो मार किस पर्पज के लिए रहा है ये देखो ना। अगर उन एक फौजी ने 10 फौजी दूसरी टीम के मार दिए, दूसरे विदेश के आतंकवादी, उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन वही काम अगर हम भाई भाई कर रहे हैं, मैं अपने भाई को मार रहा हूँ तो मेरे को अपराध का मैं बागी हूँ, और वही काम मैं दूसरे देश की अपनी सीमा पर तैनात रह गए कर अपने रहा देश की हूँ। रक्षा के लिए कर रहा है जी। तो वो एक वीर योद्धा का काम है। और जो मारे गए हैं उसको वध बोलेंगे कि हमने वध कर दिया। कौन भाई पता है क्या है तो वध आप? राक्षस का होता है गुरुदेव। देखो मैं क्या, हमारे दिमाग का ब्रेन वॉश किया गया है। मैं अगर किसी को ये कहूँ हाथ उठा लो भाई, कोई नहीं उठाओगा। ये जो और भजन सुनाते हैं ना, सत्संग करते हैं रात को, ये नहीं करेंगे एक बार बोलो बालाजी महाराज की जय, जो जितने ऊंचे हाथ उठाओगा मैं भाई वे करेंगे अपने सारे हाथ उठा लेंगे। और मैं क्या नहीं रही, सुबह एक्सरसाइज करनी है, पीटी करनी है, हाथ ऊपर उठा लो, साइडा में कर लो। गांव के कितने मान लेंगे? 5-10 मान ले, कौन मानेगा? और वे उड़ बैठे है ना, क्यों? वो दिमाग का ब्रेन वॉश कर लेते हैं आपने। एक हम अपने घर में अपने बच्चे, मान ले अपने घर में 5 बच्चे, हम उसको पूरा दिन एक लाइन में नहीं बैठा सकते। लेकिन वही काम अगर स्कूल में एक टीचर 50 बच्चा ने एक लाइन में बैठा देगा, क्यों? जगह ही तो चेंज हुई है ना, बच्चे भी वही है। तो वो मर्यादा आप अपनी जगह की होती है भाई, मर्यादा में रह के कोई भी चीज करो। मैं यही कहूंगा भाई, जो भी मेरे की तरह ये भगवान डाल रहे हैं, उन तो एक विनती है मेरे भाई, ठीक है पैसा कमा लोगे, पॉपुलरिटी कमा लोगे, लेकिन इस समाज को मिसगाइड मत करो। अगर भाई सुल्फा पीने से या भांग पीने से या क्या नाम ले, अगर अफीम खाने से ध्यान लगता है या मदरा पीने से, कुछ भी नहीं है। अगर ये ध्यान लगता हो तो मैं सबसे पहले तो, क्योंकि इस ओहदे पे हाँ दारू भी ले सका, हाँ अफीम भी ले सका, हाँ गांजा भी ले सका, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपना शरीर खराब करोगे, एक दिन ऐसे ही मर जाओगे। ये जो शरीर दिया है ये परमात्मा की देन है, इसका आनंद लो। अगर हाथ पैर स्वस्थ है तो इसको सामाजिक कार्य में लगाओ। तो भाई अपने साथ रामानंद महाराज जी थे, और शुरू में जब मैंने बताई कि इंटरव्यू लेवांगे पर न्यू नहीं के करांगे इंटरव्यू के सवाल पूछांगे, और इंटरव्यू शायद 20 या 22 मिनट का हो भी गया होगा लगभग। तो देख लो भाई, साधु संता दौर बैठांगे तो अपने आप पे वो क्यों था पवन है साधु साधु संत महात्मा योगी नुकार मिला, साधु संत महात्मा योगी रहते अनुराग के। साधु दौरा साधु आवे लगे ज्ञान के रगड़े, और भोजन भजन करण की खातर हम भी हो जावा तगड़े। पवन भाई मेरा की है वो एक कहावत है, पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर, और कोई कोई राजा, कोई भिखारी, और कोई साधु संत फकीर। अभी आपने एक सवाल कराया था कि भाई आप जिस लाइन पे वो अच्छा है, मतलब प्रकृति पे छोड़ दिया आपने, जैसे वो उसकी रजा में ठीक रहेंगे। अपनी ओर से जो मेरी दिनचर्या रहेगी उसको मैं ठीक रखूंगा। अगर मेरे मन में यही होता है कि भाई मैंने बाबा बनना है, तो मैं क्यों तो क्या नाम ले स्कूल में जाऊँ, क्यों कॉलेज में जाऊँ, क्यों उन टीचर का मान सम्मान? पता है क्या है, कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। लेकिन ये नहीं है कि हम उसको अनाप शनाप बोल के या गलत लाइन में। मेरा तो ये कहना, अगर मैं मान लो किसी अमलहारी का आदी हो गया, जैसे दारू का या फीम का या गांजे का, तो मैंने वो चीज समाज में नहीं फैलानी चाहिए। मेरे को ये होना चाहिए भाई मैं तो गलत रास्ते पे चल गया, मैं इन बाबा तो बढ़िया बहन जो ये बदमाश है ये ठीक है। जो बदमाश जेल काट रहा होगा, वो जो एंडी बदमाश होगा ना, वो न्यू एक होगा, रे कभी झगड़ा मत करना किसी से, बदमाश है घर गणिया दूर है। ये रियलिटी है, आप किसी भी बदमाश को उठा के देख लेना, ये साधु बहन जो लाइन पे लगा हुआ सुलवा पियो ध्यान लगेगा, तो ये साधु आता तो बढ़िया बदमाश है, जेल काट का अपना सही मार्गदर्शन तो करवा दे है। तो ये थे महंत श्री रामानंद जी महाराज, और आज फिर अभिमन्यु मूवीज पे और भाई मिट्ठू के चैनल हरियाणा स्टार ऑफिशियल पर जुड़े। तो महाराज जी आपका हम बार बार धन्यवाद भाई पता है क्या है, देखो आप लोग प्रेम करते हो, मान सम्मान करते हो। मैंने एक ही बात सर्व में कही थी कि संत होना बहुत बड़ी बात है। उस मार्ग में निकले हुए हैं, और वो भी 1-2% चले हैं, अभी 100 में से 1-2% है। आजकल एक छोटा है, और मैं 2 मिनट लूँ आपकी। मैंने देखा है कि लोग डिप्रेशन का इतना शिकार हो रहे हैं कि गांव के अंदर, हर गांव में देख लेना 10-15 बच्चे इस आस्की का शिकार हो रहे हैं।
मेंटली डिस्टर्ब हो गए, सुसाइड करने लग रहे हैं। आज से आप 20 साल पहले के उठाओगे तो गांव में किसी कोई सुसाइड कर लेता था। आज शायद हरियाणा में कोई एक गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां युवा बच्चा सुसाइड नहीं करता हो। वो सिर्फ पता है क्या है, बच्चों अपने सर्कल में बैठना नहीं, कोई गेम से रिलेटेड नहीं, फालतू की बात सोचना, झूठे वादे करना, सुसाइड कर लेते हैं। यार उस माँ से उस बाप से पूछ के देखो जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाता है और वो फिर सुसाइड कर लेता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो भी अगला, मैं मेरे से पहली बात तो यह, मैं इन चीज़ा दूर रहा करूँ। अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो मैं अगला जो इंटरव्यू दूंगा वो इसी पे दूंगा कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी वासना है। उस वासना के अधीन होते हुए पीछे कबूलपुर गांव में एक कांड होया, 7 मार दिए पूरा परिवार। और भी देखते हैं, कोई 5 मार दे, कोई 2 नाश की के चक्कर में। तो पूरे अरे परिवार ने खत्म करा है गुरुजी, कोई कुछ भी कर रहा है। पवन भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वादे मन भी कर रखे है। मैं और क्या नाम ले, कॉलेज में थे ना कि ये तो बात हो जाती, तेरे थी चांतारे तोड़ दूंगा तेरे थी। और मैंने नून बेरा साइकिल तो ऊपर का मेरा बेहोत नहीं, अगली जहाज में बाता था मैं ऐसा उठा दिया करता। मैं अपने आप को दूध का धुआ नहीं बता रहा, लेकिन जब उस चीज की नॉलेज हुई तो हमने नहीं करा कि भाई जाने अनजाने हमारे तो जो गलत हो रहा है उसकी हम माफी चाहते हैं, आज क्षमा चाहते हैं, अपना आने वाला जीवन उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और कभी किसी की माँ बहन से ना तो कोई ऐसा वादा और ना ऐसे झूठ में किसी को डालेंगे। बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो डिप्रेशन का शिकार है, माँ बाप से ऊपर हो गए, कोई लड़का चुन लेती है, फिर वो लड़का उन घर तभी मिसउपयोग कर ले, घर से भी छटवा दे उसका, फिर अपने आप से भी लात मार दे। उन भैया तो भैया एक भाई के हाथ पकड़ो तो पक्का पकड़ो और वो भी मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि अपने सनातन में जो जाति गोत्र बनाए गए हैं उनके अधीन रह गए। हमने ये कदम उठाना चाहिए, कल माँ बाप को समाज के अंदर नीचे ना देखना पड़े। या माँ बाप तो फिर जिंदा जी मर जाए बाबा जी। आजकल के आशिक भी बहुत ऊपर हाई लेवल के हो रहे हैं, उनकी बात सुनी है, वे तो पीछे चले जा त्रेता युग में, उनमें की भोलेनाथ ने प्यार किया था, राम सीता ने भी तो लव मैरिज करी थी, तो कृष्ण भगवान पे चले जा, राधा पे चले जा है। बताओ नहीं भाई, भगवान आम आदमी की तो छोड़ो, मैं साधु संत उदाहरण दे राम का, सोतेली माँ के कहने पे वनवास ले गया था। मैं आज गारंटी देता हूँ जिस माँ ने पैदा करा वाह अगर नु कह देना 2 भाई है, आगे एक जना 3 किलो ले ले, एक 2 किलो ले ले तो लठ बाज जाएगा अपना। ये समाज की बातें है, लेकिन जो हम तो यही कहेंगे भाई, कोई भी चीज हो, देख मैं आज भी यही कहता हूँ, पहलवानी लाइन में थे, सर्कल भी है, चाहूं तो आज 10 डेरा पे कब्जा भी कर लूं, कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन ये है, किसी ने मेरे बाप को जाके ये बोल दिया ना कि तेरा लड़का भगवान कलर पैर गया, बदमाशी कर रहा है, तो कुछ नहीं बचा। मेरा मेरा पिताजी जीते जी मर जाएगा, वो मेरी माँ पहले तो बाबा बने जेबरवादी, ई वैसे कर्म करेंगे वहां और ज्यादा रहोगी। कभी भाई ना तो ताकत का प्रयोग करा, और यही कहेंगे अगर भाई आग लग 2 गाली भी दे देगा तो भाई तू ठाडा, हाँ हम बोधे, हाँ मर्यादा में रह। मैं समाज में कोई भी ऐसी चीज नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि पहले जो गलतियां हुई तो हुई, अब तो यही है कि भाई कि ये तो दर्शन दे आएंगे, नए नए बच्चे इतने आ जाते हैं कि महाराज जी हम भी संत बनाएंगे। माँ भाई घर माँ बाप जिंदा है, सबसे पहले उसकी सेवा करो। अपना क्या है, यो कपड़ा तो देना है, में कौन सा अवार्ड लेना है, अकबर अर्जुन अवार्ड है, पर 5 मीटर का कपड़ा कोडे में पड़ो, 5-7 मीटर कपड़ा कद्दे अपने 120 रुपये और भी सस्ता चालू हो जाए, कद्दे पर आ जाओ। मैं तो बाप वाली, पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने फर्ज को पूरा करो, और जब वे पूरा हो जाए तो भजन करना है तो कभी भी हरिद्वार में अपना स्थान है भाई, आज जियो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भाई मुखरिया मैं तेरे की बात को मन ना पकड़ा करो, मेरी कड़वी बात है, ये भाई का और ज्यादा कोई मानता हो तो ठेस पहुंचेगी। बाबा फिर हमने भी तो टीआरपी मिला है हम भी टीआरपी के चक्कर में। देखो भाई, गुरु जी का इंटरव्यू मेन मोटिव ये था ना, तो गुरु जी ने एक भी पाखंड की बात करी कि थम किते चौराहे पे किते नारियल धर दो, या कि बाबा दौड़ चले जाओ, या किते चूड़ी धर दो, चाहे माता का भोग लगाओ। तो देखो ये सब कोई पाखंड वाली बात नहीं बताई। इंटरव्यू लेने का सिर्फ एक ये मोटिव था कि अच्छी बात बताई, सच्ची बात बताई, खुद अपने बारे में जो अतीत था वो बताया, जो अगला बात हो सके कुछ भी कर सके हैं। बाबा जी ने लगातार इंटरव्यू बताई हुई है कि भाई आगे जाके मेरा मैं लंबा वो जो मोड़ बंद करता वो बांध के ब्याह कर लूं। भाई कुछ भी हो सके, कुछ भी हो सके बाबा जी, वो कुछ भी हो सका है, अपने ये प्रकृति है। देखो
जब पहले गेम में गए तो कुश्ती तो ही पढ़े लिखे थे, फिर बाबा बने, बाबा बन दिया। मैं आगे के भविष्य की कमेंट करते इसमें डरता हूँ, क्या पता कल मैं चोर डाकू बदमाश हो जाऊं। लेकिन हाँ, परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया, कोई भी फैसला लेंगे बड़े सोच समझ के लेंगे अपने। वो एक देखो, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, आपदा होने प्रकृति के में। अगर खिलाफ कुछ चीज हुई है तो उसका तो प्रकृति ने अंजाम में दिखाया है। देखो ये प्रयागराज में जो होया है, ये प्रकृति के खिलाफ। जहाँ भीड़ के लिए मान ले लाख आदमी एक जगह उड़े, 1.5 लाख बढ़ेगा तो क्या होगा? विनाश होगा, निश्चित है। बिल्कुल। जो या भगदड़ माची क्यों हुई है? ज्यादा भीड़ होने के कारण। और फिर ये चैनल आ रहा है टीआरपी के चक्कर में इतना बड़ा हुआ। एक ने तो उसने यही कह दिया कि जो मैं स्नान नहीं करेगा वो सनातनी नहीं है, हिंदू ही नहीं है। वो मरवा दिए भाई, वे कित गए वे प्रवक्ता। आज तक चैनल पे कही थी मेरे ख्याल में उसने, आगे जो ही वहां स्नान नहीं करेगा संग। और मैं नहीं कहूँ था अपने काम राम थे भाई, मत जाइयो, भीड़ है अपने। जाओ तो पहले अगले तो बातचीत करो, रहने के लिए व्यवस्था हो तो वहां जाओ, ना तो दुखी हो जाओगे। हाँ भाई। और जो परिवार में कोई जा है, एक जना अपने कैनी भर लो, सारा परिवार उस नहा लो आकर, एक एक टोपा गिर गए तो माले गंगा नहा लिए। और यह भी एक मिथ्या है यार भाई, बेरा की है एक वही बात है, इसमें ही क्या क्यों कर मिला जो गंगा जी जो आपने कह दी बैला भाई, पूरी रात रामलीला देखी यार। बेला सुबह उठ के सीता कौन थी है? मेरी कुछ विचारधारा और है भाई, है बता दी एक टॉपिक है। कुछ नहीं होता, अपनी कहीं पे भी तीर्थ पे जाओ, मैंने बताया ना, मेरे में भी विकार थे भाई। हम भी किसी से झूठे वादे कर लेते, ब्याज का काम कर लेते, किधर 2 रुपये ठग लेते। लेकिन जब संतों के बीच में आए, उनकी विचार सुने, तो अपने त्याग दी हुए चीजें। झूठ बोलना अपना अब भी बोल देते होंगे, लेकिन वो है धीरे धीरे। जो 100 था वो 50 ले आई, 50 से 25। बाकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजमेंट होता है। बचपन में किसी को क्रिकेट का शौक है, उसको बैट ले के दे दो, वो बड़ा खुश हो जाएगा। गेंद ले के दे दो, वही बड़ा हो जाएगा। चाहे उससे गाड़ी दे दो, चाहे कुछ अवार्ड दे दो, तब संतुष्ट नहीं होगा। तो ये पता है क्या तरंग है मन की। हो सका है जब हम छोटे थे हमारी भी कोई थी, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में कुछ अलग होगी। प्रकृति है, इसके साथ छेड़खानी करेंगे नहीं। जो पढ़ाई लिखाई है उसको अपने काम में ले आएंगे, क्योंकि विद्या यही है कि विद्या और ताकत कभी नहीं बांटी जा सकती जी। विद्या का अर्थ भी यही है कि भाई जो हमने सीखा उस चीज को, जो अगर आज मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो कैसे बोल पड़ता भाई, वो काम आती है अपने। तो मैं आप लोगों का तो यही कहूँगा कि समाज में जो जिस गांव का है और योग्य है, कोई खिलाड़ी है तो गांव में खेल को बढ़ाओ। कोई किसी चीज का भी टीचर है, XYZ, जिसको जो नॉलेज है अपने गांव के बच्चे ने, इससे समाज भी प्रगति करेगा, देश भी करेगा और नाम भी होगा उस गांव का। मैं अपनी जन्मभूमि को बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ये है कि भाई पूरे भारत को तो नहीं सुधार सकता। मेरे गांव के अगर 20 बच्चे या 10 बच्चे, 5 बच्चे भी मेरे कहने से सही लाइन पा गए, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन सफल है अपना है। ज्यादा की मेरी इच्छा भी नहीं अगले भाई हर किसी को समझाऊं। क्यों ना तो मैं ये पाखंड करता कि भाई नाम दान दो, भीड़ बढ़ाओ। बाजार में नरी दुकानदारी है, छक्के नरे तो नामदानियां देनियां है किए के लो भाई, मन कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने जो विचार हो गए उनका आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहूँ भाई। तो बनूकार हैं सब सौदे तकदीर के, मैं फकीरी आ गई। हाँ, सारे भैया ने राम राम। वीडियो को शेयर कर दियो। नमस्ते।